नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज से हम अपनी रीजनिंग की सीरीज शुरू करने वाले हैं और इस सीरीज में आपको रीजनिंग से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगा। चाहे डायरेक्शन टेस्ट हो, सिटिंग अरेंजमेंट हो या रैंकिंग या सीरीज के क्वेश्चन हो, हम हर एक टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी आपके एग्जाम में आ सकता है। और अगर आप एसएससी, बैंकिंग या पुलिस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि रीजनिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और ऐसा नहीं कि बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, मेरे हिसाब से तो बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है और पर्सनली मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है क्योंकि बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप इजीली मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बस शर्त यह है कि आपने हर एक चीज़ प्रैक्टिस की हो। चलिए देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर 1 का टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग। आज मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ ए इज कोडेड एज 1, लेट इज कोडेड एज 38, हाउ वुड यू कोड रिबूट इन दैट कोड लैंग्वेज। तो कहना चाहता है किसी कोड भाषा में ए को लिखा जाता है 1 की तरह, लेट को लिखा जाता है 38 की तरह। तो पूछ रहा है उसी कोड भाषा में रिबूट को किस तरह लिखा जाएगा। तो अगर आपने कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन करने तो मैं आपको सबसे पहले एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक नहीं है वैसे, ये मेथड मैं फॉलो करता था। जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पहले मिलेगा, आंसर शीट बाद में मिलती है। तो क्वेश्चन पेपर में आपने क्या करना है, ABCD लिख देते हैं, पूरी अल्फाबेटिक जो सीरीज है और उसे नंबरिंग कर देनी है। उसका फायदा क्या रहेगा, आपको अगर कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सेकंड्स में करने वाले हो उसको, और डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं अल्फाबेटिक सीरीज लिख लेता हूँ। सिंपल है, 26 लेटर होते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ABCDEFGH। ये आपको लिखनी। अगर आप SSC का एग्जाम दे रहे हो तो आपको ऐसा है, एक रफ शीट पहले दे देते हैं, क्योंकि कंप्यूटर पे एग्जाम होगा तो रफ शीट पहले मिल जाती है आपको। तो उसमें आपको ABCD ये लिख देनी है, बस नंबरिंग कर देनी है। और आपके अगर 2 से 3 क्वेश्चन भी इससे हो जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपका टाइम बचेगा, क्योंकि जो मैथ और रीजनिंग है बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग जो है सब्जेक्ट है। तो टाइम ही बचाना मेन तो हमारा वही है। तो ABCD लिख लेते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो ये मैंने अपनी अल्फ़ाबेट्स लिख दिए सारे। अब नंबरिंग कर देते हैं। इनको। ए हो गया 1, फिर B2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, मैंने उन्हें नंबरिंग कर दिया है। तो ये चीज़ अब मैं मिटाऊंगा नहीं, मैं आपको जो भी क्वेश्चन कराऊंगा ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा उसमें। तो देखते हैं अब क्वेश्चन में क्या दिया था। क्वेश्चन में हमें दिया था कि जो ए है, ए को क्या बोल रहे हैं, ए को बोल रहे हैं 1, ठीक है। ए 1 के बराबर है, बोल रहा है लेट है 38 के बराबर। जो लेट है वो है 38 के बराबर। तो जो लेट है वो 38 के बराबर कैसे होगा, हम जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज है इसमें पोजीशनिंग देखते हैं। अब लेट में L है पहला, L की पोजीशन क्या है, L की है 12, ठीक है। ये नंबरिंग करी है मैंने, आपके अल्फ़ाबेट्स लिखे और उनको नंबरिंग कर दिया, ठीक है। और ये हर क्वेश्चन में हेल्पफुल रहने वाली है, तो ये आपने करना ही करना है। पहले एग्जाम से पहले इसको लिख देना, फिर आपके देखिए जो भी रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे 2-3 क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व होने वाले। तो L आपका कौन से नंबर पे, 12th पोजीशन में, प्लस फिर A है, A की पोजीशन क्या है, A की पोजीशन है फर्स्ट, तो फर्स्ट हुई। T की पोजीशन देखते हैं, LAT, T की पोजीशन क्या है, T की पोजीशन है 20। तो सीधा मैं देखिए यहाँ देखिए एकदम से कर रहा हूँ। फिर E की पोजीशन है 5। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे, 12 + 1 होता है 13, 13 + 20 33, 33 + 5 38। तो देखिए हमें कोड पता लग गया। जो अल्फ़ाबेट आपके लिखे हैं, जैसे लेट में जो भी आपके अल्फ़ाबेट हैं उनको आपको ऐड करना है, बस यही कोड है। अब हम रिब्यूट देखते हैं, क्योंकि हमें रिब्यूट के तो फाइंड करना है कि उसी कोड लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा। तो आपका है रिब्यूट, REBUT, इसका हमें फाइंड करना है। तो R का कोड, R की जो प्लेसिंग है वो है 18th पोजीशन में, तो 18 प्लस E की पोजीशनिंग देखते हैं। E की पोजीशनिंग क्या है, E की है 5, तो 5 हो गया। B की है 2, U की है 21, T की कितनी है, T की है 20। अब इसको ऐड कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 18 + 5 हुआ 23, 23 + 2 हुआ 25, 25 + 21 हो गया 46, 46 + 20 हो गया 66। तो इसका जो आंसर होगा वो है 66। देखिए कितने आसान तरीके से आंसर आ गया, बस आपको अल्फ़ाबेटिक जो सीरीज़ है वो लिखनी थी। अब आपका आंसर एकदम से आ गया है, 66 इसका आंसर है। तो हमारा आंसर होगा 66। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, कोडिंग एंड डिकोडिंग। आपको A का कोड दिया था 1, फिर हमने लेट का कोड देखा 38 कैसे है,
जो उसके अल्फ़ाबेट थे उनको ऐड किया, उनकी प्लेसिंग देख के 38 तब बना। फिर हमने रिब्यूट के देख लिए, रिब्यूट के सारे अल्फ़ाबेट लिए, उनकी प्लेसिंग देखी, उनको ऐड किया, तो हमारा कोड आ गया 66। तो 66 से इसका आंसर था। चलिए हम और भी क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इस टॉपिक की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ प्रताप इज कोडेड एज, कुछ कोड दिया है 1618120116, हाउ वुड यू कोड नवीन इन दैट कोड लैंग्वेज। तो कहना ही जाता है कि किसी कोड भाषा में प्रताप को कुछ कोड दिया है, तो पूछ रहा है उसी भाषा में नवीन को क्या कोड दिया जाएगा। तो हम चलिए देखते हैं। मैंने आपको बोला था मैं जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ जो लिखूंगा इसे मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे लिए हेल्पफुल रहने वाली और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और इस जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें भी हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले हम देते हैं, हमें क्या दे रखा है, प्रताप बोल रखा है, प्रताप का कोड भी दे रखा है कि कोड क्या है, तो कोड दिया है 1618120116। अब हमें फाइंड करना है नवीन का कोड, तो नवीन का कोड फाइंड करना है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रताप का कोड कैसे बना। तो अल्फ़ाबेटिक सीरीज में सबसे पहले हम पी को देखते हैं कि पी की पोजीशनिंग क्या है। तो पी की जो पोजीशनिंग है वो कितनी है, 16 नंबर में। तो देखिए जो कोड है उसमें भी यहाँ पर 16 दे रखा है, ठीक है। अब आर देखते हैं, चलो आर की पोजीशनिंग देखते हैं। आर कहाँ पर है, आर है 18वें स्थान पे, तो आर की पोजीशनिंग 18, देखिए यहाँ पर 18 दे रखा है। तो इससे पता लग रहा है जो जो आपके अल्फ़ाबेट है उसी टाइप से आपकी जो कोडिंग दे रखी है, ये जो आपको सीरीज दे रखी है, ये किस टाइप से दे रखी है कि जो आपका कोड है वो जिस प्लेस में वही लिख दिया है। जैसे ए आपका फर्स्ट में है तो फर्स्ट में 1 आ गया, टी आपका होगा 20 प्लेस में 20वें स्थान पे, तभी ये आ गया। फिर ए फिर कहाँ से होगा, ये होगा पहले स्थान पे, तब 1 आया। पी कहाँ पर है, पी है 16 स्थान में। तो ऐसे आपका ये कोड बना है। अब हम नवीन का कोड फाइंड करते हैं। नवीन का हम सबसे पहले एन है, अल्फ़ाबेटिक सीरीज है, उसमें एन की पोजीशन देखते हैं। एन कहाँ पर है, एन देखिए 14वें स्थान पे है, तो 14 हो गया। फिर ए देखते हैं, ए कहाँ होगा, ए तो फर्स्ट में होगा, ए देखिए फर्स्ट, तो ए की 1 होगी। अब आप क्या करोगे, एग्जाम में आपने देखा कि 14, अब आपको पता लग गया जो आंसर होगा वो 14 से शुरू होगा। एक बार आपने ऑप्शंस भी देख लेने हैं। ऑप्शन में देखिए किस में 14 दे रखा है, पहले थर्ड ऑप्शन है आपका, इसमें 14 दे रखा है, तो ये आपका आंसर है। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं, अगर पूरा सॉल्व करोगे कि वी का भी देखोगे, आई का भी, एन, तो टाइम लगेगा। और हमारा मेन मोटिव ये है कि टाइम बचाना है, रीजनिंग में टाइम बचाना है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है, चाहे 5 सेकंड के अंदर कर देना है, 2 सेकंड में कर देना है। तो हमें पहले पता लगे कि एन है 14, तो आंसर शुरू होगा ही होगा, तो बस हमने देखा और आंसर निकाल दिया। बाकी मैं आपको पूरा करके भी दिखाता हूँ। अब वी की पोजीशन देखते हैं, वी की पोजीशन क्या है, वी की पोजीशन है 22, तो 22 होगा यहाँ पर। अब हम आई की पोजीशन देखते हैं, आई की पोजीशन है 9, तो यहाँ पर 9 होगा, ये इसका कोड है। एन की पोजीशन देखते हैं, एन की है 14। तो देखिए जो मैंने अल्फ़ाबेटिक सीरीज आपको बोली थी लिखने के लिए कितनी हेल्पफुल रहेगी क्वेश्चन सॉल्व करने की। अब देखिए जो आपका आंसर है उसमें यही कोड दे रखा है, तो यही आपका आंसर है। तो बस आपको पहले समझना है जो प्रताप है उसका कोड ये कैसे बना, बस उसी तरीके से नवीन का कोड बना रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप सेकंड्स का आंसर निकाल देंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ दिल्ली की हमें कुछ वैल्यू दे रखी है 25, मुंबई की दी है 36 एंड कोलकाता की दी है 49, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ चेन्नई। तो पूछ रहे चेन्नई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन में दिया दिल्ली और मुंबई और कोलकाता की वैल्यू दे रखी है हमें, और चेन्नई की पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दिल्ली का हम देखते हैं कि 25 कैसे आया होगा ये कोड। तो दिल्ली लिखा और ये 25, ठीक है। तो सबसे पहले डी की पोजीशन देखते हैं, डी कहाँ पर है, डी है 4th प्लेस में, तो 4 प्लस ई कहाँ है, ई है 5th प्लेस में, तो +5 कर देते हैं। एल की पोजीशन देखते हैं, एल है 12वें स्थान पे, तो 12 प्लस करते हैं। एच की देखते हैं, एच है 8वें स्थान पे, तो 8 प्लस करते हैं। और आई कहाँ पर है, आई है 9वें स्थान पे, तो इसको ऐड करके देखते हैं 25 आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो 4 + 5 कितना हुआ, 4 + 5 हुआ 9, 9 + 12 हुआ 21, 21 + 8 हुआ 29, और 29 + 9 हुआ 38, तो ये आ रहा है 38। तो ये 25 के बराबर तो नहीं आ रहा, तो मतलब ये जो हमारी अल्फ़ाबेटिक सीरीज का ये लॉजिक नहीं लगेगा कि हमें नंबर ऐड्स करने होंगे, जो आपके दिल्ली की अल्फ़ाबेट्स दे रखी हैं उनके नंबर ऐड करने पड़ेंगे जो पोजीशनिंग है, तो ये वाला लॉजिक हमारा काम नहीं आ रहा। अब हम क्वेश्चन को और ढंग से देखते हैं। आप देख सकते हैं जैसे दिल्ली दिया है, तो दिल्ली का कोड है 25। एक चीज़ में देख सकते हैं कि दिल्ली में टोटल जो अल्फ़ाबेट है वो कितने, 1 2 3 4 5, और यहाँ 25 लिखा है, तो 5 का स्क्वायर हो रहा है, 5 का स्क्वायर हो गया ना 25। अब मुंबई में देखते हैं, मुंबई में कितने अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4 5 6 है, और इसका कोड है 36, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 हुआ। कोलकाता में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अल्फ़ाबेट है,
तो 49 कैसे बना होगा, 7 का स्क्वायर हुआ होगा, ठीक है। तो जैसे दिल्ली में आपके टोटल कितने अल्फ़ाबेट हैं, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दो, कोड आ गया इसका 25। अब मुंबई में देखते हैं, मुंबई में टोटल 6 अल्फ़ाबेट है, तो 6 का स्क्वायर कर दो 36। देखिए इसका कोड भी हमें पता लग गया 36 कैसे हुआ होगा। कोलकाता का देखते हैं, कोलकाता है, इसमें टोटल अल्फ़ाबेट है 7, तो 7 का स्क्वायर कर देते हैं, कितना है 49। तो देखिए इसका कोड भी पता लग गया। अब हम चेन्नई का देखते हैं, इसका तो हमें फाइंड करना है, तो चेन्नई का देखते हैं। चेन्नई का कोड है, चेन्नई में अल्फ़ाबेट है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 49। तो देखिए 49 इसका आंसर है। अब मैंने जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज लिखी थी ये यहाँ काम नहीं करी, तो ऐसा है बस लिखनी तो आपने है ही, बाकी वो ट्राई करके देख लेंगे, नहीं ज़रूरी नहीं हर जगह लगेगी, मतलब कहीं ना कहीं तो लगेगी। जो क्वेश्चन होंगे मतलब कहीं ऐसा ही कुछ क्वेश्चन में नहीं भी लगेगी। तो जैसे ये क्वेश्चन था इसमें ये सीरीज़ नहीं लगी, आपको बस देखा कि दिल्ली में 5 अल्फ़ाबेट थे, उनका स्क्वायर कर दो 25 आया। मुंबई में 6 अल्फ़ाबेट थे, उसका स्क्वायर करो 36 आया। तो वैसे हमने चेन्नई का भी फाइंड कर दिया, चेन्नई का आया आंसर 49। तो मैं आपको पहले इजी क्वेश्चन करा रहा था, धीरे धीरे मैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊंगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आते जाएंगे वो थोड़े थोड़े हार्ड होते जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एडिशन इज कोडेड एज, कुछ कोड दे रखा है, हाउ वुड यू कोड मेडिकल इन दैट कोड लैंग्वेज। तो कहना ये चाहता है किसी कोड भाषा में एडिशन को कुछ इस तरह से लिखा गया है, तो पूछ रहा है मेडिकल को उस कोड भाषा में किस तरह से लिखा जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सेकंड्स में आंसर आएगा। सबसे पहले आपको एडिशन फाइंड करना है कि ऐसे कोडेड कैसे किया गया। तो सबसे पहले एडिशन लिख लेते हैं, EDITION, ठीक है, एडिशन लिख लिया। अब कोड क्या दिया है उसका, EDETNOI, ठीक है। अब हम पता करते हैं ये कैसे कोड किया गया ऐसे। तो आप देख सकते हैं पहला लेटर E है एडिशन का, जो कोड है उसमें वो 3rd प्लेस में चले गया है। तो देखिए 3rd प्लेस में चले गया। जो D है वो D नीचे आ गया अपनी प्लेस में, फिर I था, I 1st प्लेस में चले गया है। 3rd लेटर था I, वो 1st में चले गया है। T अपनी पोजीशन में है नीचे, I था फिर वो लास्ट में चले गए, O है वो अपनी पोजीशन में, और N है यहाँ पर आ गया। तो कुछ इस तरह से कोड किया गया। बस हमें अब मेडिकल का कोड निकालना है, बहुत ही सिंपल था, इसका कोड हमने फाइंड किया। अब मेडिकल लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, MEDICAL। तो मेडिकल का कोड फाइंड करना है, क्वेश्चन में ये पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अब M कहाँ जाएगा, E कहाँ गया था 3rd प्लेस में, तो M भी 3rd प्लेस में जाएगा। यहाँ पर जो E था वो कहाँ आएगा, इसमें D था वो नीचे ही आ गया था, तो यहाँ पर भी E नीचे ही आ जाएगा। यहाँ पर देखिए I 1st में चले गया था, तो D कहाँ जाएगा, D यहाँ 1st में आ जाएगा। I है, इसका T यहीं पर है उसी प्लेस में, तो I यहाँ पर उसी प्लेस में जाएगा। C लास्ट में चल जाएगा, A नीचे आ जाएगा। तो जैसे जैसे यहाँ पर होता जा रहा है ऑपरेशन, वैसे हम यहाँ लगा रहे हैं। यहाँ N लास्ट में था, यहाँ पर देखिए 3rd में आ गया था, 3rd लास्ट में, तो यहाँ L में लास्ट में, यहाँ 3rd लास्ट में आ जाएगा L। बस कोड आ गया है DEMILAC, ठीक है। तो आप इसको पूरा भी नहीं करते, मान लीजिए मैंने इसको इतना निकाला ही नहीं, पूरा निकालता ही नहीं मैं इसको, तब भी मैं आंसर बता सकता था ऑप्शन देख के, मैंने आगे किया ही नहीं, मैंने पर DEM निकाल दिया, ठीक है। तो जिसमें आपका DEM लिखा होगा वही आंसर को, ऑप्शन देखिए DEM एक ही जगह लिखा है फर्स्ट ऑप्शन में, बाकी में चेंज है, तो इसका आंसर यही होगा। तो आपको टाइम बचाने के लिए क्या करना है, पहले थोड़ा सा कोड निकाल दिया, बस ऑप्शन में देखना अगर है तो आपका आंसर वही है, क्योंकि आपको पता लग गया था कैसे कोड बना था। तो आपने यहाँ पर ऑपरेशन लगा दिया, M 3rd में चले गया, E वहीं पर है, D पहले में आ गया था। इतना से भी निकालोगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, और ऐसा नहीं, रीजनिंग जो पूरा सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप चाहो तो मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। और अगर आप इस सीरीज़ को पूरा देखते हो, हर एक टॉपिक जो मैं कवर कराने वाला हूँ सारे देखोगे, तो मैं आपको अश्योर करता हूँ, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, SSC हो, बैंकिंग हो, पुलिस हो, आप डेफिनेटली सारे के सारे क्वेश्चन ठीक करके आओगे। और एक चीज़ और है जो मैथ्स है, मैथ्स की भी टोटल मैंने 15 लेक्चर्स बना रखे हैं और यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, उन्हें भी ज़रूर देखना। उसमें मैंने आपको सारी ट्रिक्स बता रखी है, कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, हर एक टॉपिक कवर कर रखा है, चाहे टाइम एंड वर्क हो, स्पीड डिस्टेंस टाइम हो, तो हर एक टॉपिक मिल जाएगा। टोटल 15 लेक्चर्स है और हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, तो उन्हें भी ज़रूर देखना, वो भी आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे एग्जाम को क्लियर करने के लिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ दिसंबर इज कोडेड एज, कुछ कोड दे रखा है, हाउ वुड यू कोड ERMBVENO इन दैट कोड लैंग्वेज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक कोड भाषा में दिसंबर को किसी कोड में दे रखा है, तो बोल रहा है ये जो आपका वर्ड लिखा है इसे किस कोड में लिखा जाएगा। तो अल्फाबेटिक अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन ही जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसी की तरह है, प्लेसमेंट करनी है अल्फाबेट्स की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिसंबर लिख लेते हैं। दिसंबर हमें दे रखा था,
दिसंबर हमने लिख ली। अब हम जो कोड दिया है उसका कोड क्या दिया है, ERMBCETE। तो हम फाइंड करेंगे कि ये कैसे बना। अब आप देख सकते हो यहाँ डी दे रखा था, तो जो कोड है उसमें एक ही डी है। यहाँ पर आपके 3 ई है, 1 2 3, तो 1 2 3 कोड में भी 3 है। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि जो आपके अल्फ़ाबेट है उनका अरेंजमेंट ही कर रखा है। तो साफ पता लग रहा है कि सेम ही अल्फ़ाबेट है, जो ऊपर है वो नीचे, बस ऑर्डर उनके चेंज है। हम फाइंड करते हैं कैसे कैसे ऑर्डर किया है। जो आपका फर्स्ट लेटर है डी, डी कहाँ गया, डी देखिए सेकंड लास्ट में चले गया है। ई कहाँ पर है, सेकंड जो वर्ड लेटर है अल्फ़ाबेट है वो क्या है लास्ट में ई। अब हम देखते हैं जो लास्ट का आर है, आर एक ही था, आर कहाँ गया, आर यहाँ पर सेकंड में चले गया है। ई कहाँ गया, सेकंड लास्ट का ई फर्स्ट में चले गया। तो आप पूरा भी कर सकते हो, जैसे जो ये सी है ये यहाँ पर गया है, बी है, बी इधर आ गया है, और सी इधर गया, बी इधर गया, ई इधर आ गया। तो आप पूरा भी कर सकते हो, मैं पूरा नहीं करूँगा, मेरे को आंसर निकालना है जल्दी से क्योंकि सिंपल से क्वेश्चन है। अब हम कोड दे देते हैं, कोड हमें दे रखा था ERMBVENO। तो इसका कोड कैसे फाइंड करेंगे, देखिए लास्ट का आर था ये सेकंड में चली गया था, तो लास्ट का ओ है ये कहाँ जाएगा, ये सेकंड में चल जाएगा। या ई था ये फर्स्ट में आ गया था, तो इसका एन फर्स्ट आ जाएगा। अब जो डी था फर्स्ट लेटर था ये सेकंड लास्ट चले गया, तो ई कहाँ जाएगा, सेकंड लास्ट में। और इसका ई कहाँ गया था, ये लास्ट में चले गया था, तो आर कहाँ जाएगा, आर लास्ट में जाएगा। तो हमें पता लग गया जिस ऑप्शन में NO पहले होगा और ER बाहर होगा, लास्ट में होगा, वही आंसर होगा। तो देखते हैं किसमें, ये देखिए बी ऑप्शन में नवंबर दिया है, इसमें पहले NO है और लास्ट में ER है, तो यही आंसर है। पूरा भी सॉल्व नहीं किया, बस थोड़ा सा निकाला और आंसर पता लग गया ऑप्शन देख के। पूरा अगर आपको सॉल्व करना है तो देखिए सी था, ये सी कहाँ गया, ये सी गया यहाँ पर, ई था, ई गया यहाँ पर, एम था, एम यहाँ चले गया, बी यहाँ चले गया। तो वैसे आपको प्लेसमेंट करनी थी। जो सेकंड सी था ये यहाँ चले गया, तो आपको एम है, एम कहाँ जाएगा, एम यहाँ आ जाएगा। फिर बी है, बी यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर आपका एम था ये थर्ड में चले गया, तो यहाँ वी है ये यहाँ आ जाएगा। बी का बी यहाँ आ गया, तो ये ई यहाँ आ जाएगा। तो नवंबर, देखिए कोड बन गया नवंबर, तो आपका आंसर भी नवंबर ही है। अगर पूरा फाइंड करोगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। मैंने आपको थोड़ा सा कोड देखा कि कौन सा लेटर कहाँ गया जो अल्फ़ाबेट है, बस उसमें यहाँ पर लगा दिया। NO मेरे को पता लग गया फर्स्ट का और लास्ट का ER, आंसर पता लग गया नवंबर है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको जल्दी करने की कोशिश करनी है, यानी कि ज़्यादा ही आंसर निकालने की कोशिश करो, बस थोड़ा आंसर निकालो और ऑप्शन में देख लो, अगर मैच हो रहा है तो समझो वही आपका आंसर है। तो ये ट्रिक आपने ज़रूर लगानी है, पूरा आंसर कभी भी फाइंड नहीं करना, थोड़ा सा निकालना और ऑप्शन देखना, और अगर मैच हो रहा है तो समझो आपका आंसर सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ कुछ वर्ड दिए इज कोडेड एज डूक, हाउ वुड यू कोड, कुछ फिर से कुछ वर्ड दिए इन दैट कोड लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन को मैंने हिंदी में इसलिए लिखा क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन सामने दिख रहा है कि कुछ वर्ड दे रखा है, उसे डूक की तरह कोड किया गया, फिर से कुछ वर्ड दिया है, उसे पूछा है किस तरह कोड किया जाएगा। तो जहाँ ज़रूरत हो रही है वहाँ मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ, ताकि जो ये सीरीज़ है हिंदी इंग्लिश दोनों स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो हिंदी में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ होते हैं जो इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं। तो तब मैं क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में लिख लेता हूँ, बाकी हिंदी में तो मैं समझा ही रहा हूँ सब कुछ। और ऐसा नहीं, अगर आपकी हिंदी अच्छी है इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश को छोड़ ही दो कम्प्लीटली, क्योंकि इंग्लिश भी आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में आएगी। तो ऐसा है जो वीक है उस पर ज़्यादा वर्क करना चाहिए। अगर किसी की इंग्लिश अच्छी है हिंदी वीक है तो हिंदी में वर्क करो, और डरना नहीं है। ऐसा है कि पढ़ाई करते हो तो उसको मज़ा लेना है, जिस दिन आपको पढ़ते हुए मज़ा आने लग जाए ना उस दिन समझना कि एग्ज़ाम निकलने वाला है। और ऐसा नहीं कि 2-3 महीने की कोई ट्रिक होती है एग्ज़ाम निकालने के लिए कि 2-3 महीने आपने रट लिया, हर सब कुछ रट लिया और आप एग्ज़ाम देने चले गए। तो ऐसा नहीं, 2-3 महीने में एग्ज़ाम नहीं निकलता, सालों भी लग जाते हैं। और जिसकी मेहनत सही होगी, अच्छी होगी, और जो मज़ा लेके चीज़ों को कर रहा है कि हाँ आपको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, ऐसा नहीं कि वह रटना है चीज़ों को। इंटरेस्ट लो, आपने टॉपिक समझ लिया, इस टॉपिक से आपको जितने मर्जी क्वेश्चन दे दो आप आसानी से कर दोगे। बाकी रटोगे तो भूल जाओगे, सीधी बात है। तो मैं आपको अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इस टाइप से आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप आराम से कर लोगे। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपको कोड क्या देखा है, CENPNPJL, और उसका कोड क्या है, वो है डूक। तो जो ये वर्ड दिया था ये डूक की तरह कोड हुआ। अब देखिए यहाँ पर 8 लेटर है, यहाँ पर आपके 4 हो गए, जो 8 अल्फ़ाबेट हैं 4 अल्फ़ाबेट हो गए। तो जो पहले वाला था कि अरेंजमेंट हो रही थी अल्फ़ाबेट की, वो तो होगी नहीं, तो कुछ और ही लगने वाला है इसमें। तो जैसे कि हम देखते हैं इसमें CENPNPJL, तो आप देख सकते हैं कि CE तो CDE भी होता है। अब आपकी अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ यहाँ काम आई, पिछले क्वेश्चन में नहीं आई काम, और ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में नहीं आएगी, कहीं ना कहीं काम आ जाती है। अब देखिए CE के बीच में क्या आएगा, D, CDE। तो जो ये D है
ये सी और ई के बीच में आया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दो वर्ड है एन और पी। एन और पी के बीच में क्या है, एन और पी के बीच में ओ है, तो एन और पी के बीच में ओ है, एन और पी के बीच में ओ है। फिर से देखते हैं एन पी के बीच में क्या है, ओ। अब जे और एल के बीच में के होना चाहिए, ठीक है, अल्फाबेटिक सीरीज में। तो अल्फाबेटिक सीरीज जो मैंने आपको बोला था एग्जाम से पहले लिख लेना, बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो जे और एल के बीच में देखते हैं, जे और एल के बीच में है के, तो यहाँ पर देखिए के ही है, तो बस कोड पता लग गया हमें, ये कोड कैसे बना, डूक। अब हम जो हमारा वर्ड दिया है इसका कोड फाइंड करते हैं, तो इसको लिख लेते हैं एफ एच एन पी सी ई। तो एफ एच के बीच में क्या होगा, एफ एच के बीच में है जी, देखिए एफ और एच के बीच में जी है, तो जो पहला वर्ड होगा आंसर का वो जी होना चाहिए। बस यहाँ पर गुड, देखिए जी से स्टार्ट हो रहा है, यही आपका आंसर है। पूरा मैंने फाइंड किया, बस पहला लेटर पता लगा, मैंने ऑप्शन देखा, जी एक ही जगह लिखा था फर्स्ट में, अगर दो जगह लिखा होता तो मैं और ज़्यादा निकालता इसको, मगर एक ही जगह लिखा था तो हमारा आंसर आ गया है। वैसे देखने को एन और पी के बीच में क्या है, तो एन और पी के बीच में ओ है, फिर से एन पी के बीच में क्या है, ओ है, सी और ई के बीच में क्या है, सी और ई के बीच में डी है, तो आंसर वैसे भी गुड है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड फाइन इज रिटर्न एज एच जी पी सी, हाउ इज स्लिप रिटर्न इन दैट कोड। तो बोल रहा है फाइन को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, तो स्लिप को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा। तो एक निश्चित कोड में फाइन को एच जी पी सी लिखा जाता है, उसी कोड में स्लिप को कैसे लिखा जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फाइन लिखेंगे एफ आई एन ई, तो उसे कोड कैसे किया गया, एच जी पी सी। तो आप देख सकते हो कोई भी अल्फ़ाबेट है वो सेम नहीं है, जैसे यहाँ एफ है तो यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा, तो आप अगर पहली बार देखोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कैसे बना। मैंने आपको बोला था कि एग्जाम शुरू होने से पहले जो आपने अल्फ़ाबेटिक सीरीज है लिख देनी है। अब ये आपको क्या हेल्प करेगी, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो बस इसको देख लेना, ठीक है। जैसे ये एफ है, आपका एफ है, अब हम एफ और एच को देखेंगे, ठीक है, एफ और एच को देखेंगे, एफ का है और एच का है अल्फ़ाबेटिक सीरीज में, ये इसका कोड है ना। तो एफ ये रहा, एच ये रहा, देखिए यहाँ पर चले गया, एफ से कोड बना एच। अब हम आई और जी को देखते हैं, आई और जी को देखते हैं, आई कहाँ पर है, आई ये रहा और जी कहाँ है, पीछे, तो ये -1 -2 हो गया, यहाँ +2 हो गया, ठीक है, दो आगे गया अल्फ़ाबेट। अब आई से जी पीछे गया तो -2 हो गया, ठीक है, तो यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ -2 हो रहा है। अब एन और पी को देखते हैं, एन और पी कहाँ है, एन ये रहा, पी यहाँ है, तो ये देखिए एन से पी +2 अल्फ़ाबेट हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी +2 अल्फ़ाबेट हो रहे हैं। अब ई को देखते हैं और सी को देखते हैं, ई कहाँ है, ई ये रहा, सी ये रहा, तो देखिए -2 अल्फ़ाबेट हो रहे हैं, पीछे को जा रहा है ना, ई डी सी। तो हमें कोड पता लग गया। जब भी कुछ नहीं समझ आ रहा, बस अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ को देखना और जो आपके कोड देखे उनको मैच करना कि वो कहाँ कहाँ है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ऐसे अगर आपने कोड ये नीचे नहीं लिखा और डायरेक्ट देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा कि फाइन ये कैसे बन गया। मगर यहाँ से मैंने देखा कि एफ और एच की जो पोजीशन, एफ से 2 ऐड किया तो एच आ गया, आई से दो लेटर पीछे गया तो जी आ गया, आई से पीछे 2 लेटर जी आ गया, तो ऐसे हमने फाइंड कर लिया। बस हमने पोजीशन देखी दोनों की कि यहाँ कुछ तो कोड बन रहा है, तो वैसे ही हम स्लिप में करते हैं। अब मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन करा दिया है, तो अब आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार मैं एक बार अल्फ़ाबेटिक सीरीज में देख लूँ कि कहाँ कौन सी पोजीशन है अल्फ़ाबेट्स, तो हमें मुझे पता लग जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कोई भी आएगा तो सेकंड्स में कर लोगे। अब देखना है एस का क्या होगा, 2 अल्फ़ाबेट बढ़ेगा, तो एस का है, एस यहाँ से यू हो जाएगा, तो यू हो जाएगा। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखो यहाँ पर यू दे रखा है, तो यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ऊपर वी दे रखा है ना, ये यू है, तो यू से स्टार्ट जो हो रहा है यही आपका आंसर है। अब मैंने पूरा सॉल्व भी नहीं किया, मुझे पता लग गया थर्ड इसका आंसर होगा ही होगा। बाकी हम कर लेते हैं। तो आई से जी -2 हुआ था, अल्फ़ाबेट 2 पीछे गए थे, तो एल से हम 2 पीछे जाएंगे, तो एल से 2 पीछे जाएंगे तो ये कुछ यहाँ जाएगा, जे आएगा, ठीक है। अब आई से एन से 2 + पी हुआ था, 2 अल्फ़ाबेट आगे गया, तो आई से 2 आगे जाते हैं, आई कहाँ है, आई से 2 आगे जाओगे तो के हो जाएगा, के में बदल जाएगा, तो ये के आ गया। पी से 2 पीछे जाओगे, पी से 2 पीछे एन आएगा, तो देखो आपका ऑप्शन सी आंसर है और यही आ रहा था। तो मैंने पहले अल्फ़ाबेट निकाला, मुझे पता लग गया ये आंसर होने वाला है, तो सिंपली मैंने टिक कर दिया अपना टाइम बचाने के लिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड मंकी इज रिटन एज, कुछ वर्ड दिया है, हाउ इज टाइगर रिटन इन दैट कोड। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी कोड भाषा में मंकी को इस तरह लिखा जाता है तो टाइगर को किस तरह लिखा जाएगा, यही पूछना जाता है। तो चलिए करते हैं, पहले हम मंकी लिखेंगे, मंकी। अब कोड क्या देखा हमें, X
इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, X D J M N L। तो ये कोड दे रखा है हमें। अब हम फाइंड करते हैं। देखिए M लिख रखा है, M यहाँ भी लिखा है, फिर O है, O यहाँ नहीं लिख रखा, N है, N लिखा है, K नहीं लिखा, तो मतलब अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट इसमें नहीं लगने वाली, क्योंकि सारे लेटर सेम, अल्फ़ाबेट सेम नहीं है, जो यहाँ है वो यहाँ नहीं है, तो अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट नहीं लगेगी। अब हम जो हमारी अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ हमने लिखी है, ये हमें हेल्प करने वाली है इसे सॉल्व करने के लिए। तो हम प्लेसमेंट देख लेते हैं। जैसे आपका ये M लिखा है, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, हार्ड टाइप का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा लॉजिक लगाना पड़ेगा इसे सॉल्व करने के लिए। अब हम देखते हैं M के पास कौन कौन से अल्फ़ाबेट हैं। तो M में ये लिखा, X वहाँ पर है, नहीं पास नहीं है, D इधर है, ये भी पास नहीं है, J थोड़ा सा पास है, फिर M के पास N है और L है, तो M के पास N और L है, तो कुछ सेंस बन सकती है कि M के पास NL, तो इन दोनों के साथ M कनेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। फिर हम Y देखते हैं, Y वाला देखते हैं लास्ट। Y के पास कौन कौन से अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेटिक सीरीज देखिए, Y यहाँ पर है, तो X है, एक X तो है Y के पास, ठीक है। D का है, D तो यहाँ पर है, J यहाँ पर है, M और N यहाँ पर है, तो मतलब Y के पास X है, तो Y और X का कुछ रिलेशन बन रहा है। यहाँ पर M और L का बन रहा है, ठीक है, M और L का बन रहा है। तो आप देख सकते हो कि M और L का रिलेशन क्या बनेगा, M ये रहा, L ये रहा, तो -1 हो रहा है, पीछे एक जा रहा है ना, यहाँ से M से एक अल्फ़ाबेट पीछे जा रहा है, तो -1 हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, -1 हो रहा है नीचे, M से L हो रहा है। Y से एक पीछे जाके देखते हैं, Y से पीछे गए एक, तो X हुआ, तो -1 हुआ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है इसमें। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले देखा अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट तो लग नहीं रही, तो मेरे को पता लगा कुछ अल्फ़ाबेटिक जो हमने यहाँ सीरीज़ लिखी है इससे हेल्प होने वाली है। तो M देखा, M के आसपास कौन सा था, M के आसपास दो ही वर्ड थे, N और L थे अल्फ़ाबेट, तो M के पास N और L दो अल्फ़ाबेट थे, तो इसका जो रिलेशन था इन दोनों के साथ ही कहीं ना कहीं होना था, मुझे पता लग गया। अब मैंने लास्ट वाला अल्फ़ाबेट ले लिया Y, तो Y के पास जो सबसे करीबी अल्फ़ाबेट था वो X था, देखिए Y के पास X है, बाकी जो कोई भी दे रखे M N L कोई भी नहीं है पास, तो मेरे को पता लग गया Y और X का रिलेशन है। तो अब हम इससे कर रहे हैं, मैंने देखा कि M से L का क्या रिलेशन है कि एक पीछे गया, एक अल्फ़ाबेट पीछे गया। Y और X का रिलेशन है कि Y से एक अल्फ़ाबेट पीछे जाओ तो X आ रहा है, तो -1 हो रहा है। वैसे हम अब O का देखते हैं, O से एक अल्फ़ाबेट पीछे जाते हैं, O से एक अल्फ़ाबेट पीछे गए तो N आता है, तो O का किससे रिलेशन है, O का रिलेशन यहाँ पर है N से, देखिए N आ रखा है। अब हम E को देखते हैं, E से एक अल्फ़ाबेट पीछे जाओ, E से एक पीछे गए तो D आ रहा है, तो E ये रहा और D ये रहा, तो E का रिलेशन D से हुआ, ठीक है। तो थोड़ा सा रिलेशन निकाल दो, पूरा निकालने की जरूरत भी नहीं है। अगर यहाँ टाइगर लिखा है तो टाइगर का निकालते हैं। टाइगर का लास्ट क्या होगा, T से एक अल्फ़ाबेट पीछे जाओ, T कहाँ दिया है, T दे रखा है, ये अल्फ़ाबेट, T से पीछे S, तो लास्ट लेटर S होगा। और यहाँ R दे रखा है, R से एक अल्फ़ाबेट पीछे जाओ, R से एक अल्फ़ाबेट पीछे Q है, तो Q फर्स्ट लेटर होगा जो आपका आंसर होगा, और S लास्ट अल्फ़ाबेट होगा। तो ये देखिए आपका यही आंसर है, Q यहाँ फर्स्ट है और S लास्ट अल्फ़ाबेट है। तो मैंने पूरा भी नहीं सॉल्व किया, मैंने आंसर मेरे को मिल गया। बाकी अगर मैं ऐसे करता, I के एक अल्फ़ाबेट पीछे जाऊँ तो H आएगा, तो यहाँ H हो गया। E के एक पीछे जाऊँ तो E के पीछे एक D हो गया, G के एक पीछे जाऊँ तो F आ गया। तो ये आपका आंसर था। देखिए कितना सिंपल था। बाकी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बस आपको लॉजिक लगाना था कि कैसे बना होगा एक कोड। तो मैंने देखा M के पास जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज में था उसमें N और L था, तो इनके साथ कहीं ना कहीं रिलेशन होना था। फिर मैंने Y ले लिया एक अल्फ़ाबेट, Y के पास कौन सा था, X ही था, तो मैंने देखा Y और X का हो रहा है तो M और L का ही होगा लास्ट का, क्योंकि यहाँ पर लास्ट से फर्स्ट का हो रहा है तो यहाँ फर्स्ट से लास्ट का होगा। बाकी उस तरह से मैं देखा एक अल्फ़ाबेट पीछे जा रहा है तो मैंने रिलेशन फाइंड कर लिया। तो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी एग्जाम में अगर आता है ऐसा क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे, क्योंकि आपने पहले प्रैक्टिस कर रखा होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज 1 2 3 मीन्स हॉट फिल्टर कॉफ़ी, 3 5 6 वेरी हॉट डे, 5 8 9 को बोलते हैं डे एंड नाइट, देन व्हाट इज द कोड ऑफ वेरी। तो वेरी का कोड बताना है। तो यही बोल रहा है कोड भाषा में, जो 1 2 3 ऐसे बोलते हैं हॉट फिल्टर कॉफ़ी, 3 5 6 को बोलते हैं वेरी हॉट डे, और 5 8 9 को बोलते हैं डे एंड नाइट। तो बोल रहा है वेरी का जो आपका कोड हमें फाइंड करना है। तो वेरी क्या होगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, हमें 3 स्टेटमेंट दे रखी है। पहली कौन सी, पहली तो ये वाली दे रखी है कि 1 2 3 को बोलते हैं हॉट फिल्टर कॉफ़ी। दूसरी क्या दे रखी है, 3 5 6 को बोलते हैं वेरी हॉट डे, 5 8 9 को क्या बोलते हैं डे एंड नाइट। तो इन्हीं की हेल्प लेंगे। सबसे पहले मैं पहली 2 स्टेटमेंट ले लेता हूँ, 1 2 3 और 3 5 6 वाली।
तो 1 2 3 और 3 5 6 इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 3, ये जो 3 है ये कॉमन है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है और 3 5 6 यहाँ पर भी 3 आ रहा है। तो इन दोनों में जो आपकी 3 वर्ड लिखे हैं इसमें जो कॉमन होगा वो 3 का कोड होगा। जैसे यहाँ लिखा है हॉट फिल्टर कॉफ़ी, यहाँ लिखा है वेरी हॉट डे, तो कॉमन क्या है, कॉमन है हॉट, जो हॉट है ये कॉमन है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो 3 का कोड क्या होगा हॉट, क्योंकि जो पहली 2 स्टेटमेंट है देखिए 1 2 3 3 5 6, तो 3 कॉमन था, तो हम जो इनकी स्टेटमेंट हमें दे रखी है जो इनमें लिखा है उसमें भी हम कॉमन देखेंगे। यहाँ हॉट फिल्टर कॉफ़ी लिखा है, यहाँ वेरी हॉट डे, तो हॉट है ये दोनों में आ रहा है, फिल्टर कॉफ़ी यहाँ नहीं आ रहा ना वेरी डे में से कोई यहाँ पर आ रहा है, तो हॉट आ रहा है दोनों जगह। तो 3 का कोड क्या हुआ, 3 को बोलेंगे हॉट, 3 का कोड हॉट हो गया। अब हम ये वाली स्टेटमेंट लेते हैं और थर्ड वाली, सेकंड और थर्ड। देखिए यहाँ 3 5 6 लिखा है, यहाँ लिखा है 5 8 9, तो कॉमन क्या है, यहाँ पर है 5 कॉमन, ठीक है। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट लिया हमने, तो कॉमन क्या है 5, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। हम 5 का कोड देखते हैं, 3 5 6 और 5 8 9, तो दोनों में कॉमन क्या है 5। अब हम कोड देखेंगे जो इनमें सेम होगा वो 5 का कोड होगा। यहाँ लिखा है डे एंड नाइट, यहाँ क्या लिखा है वेरी हॉट डे, तो कॉमन क्या है डे, देखिए यहाँ पर भी डे आ रहा है और यहाँ पर भी डे आ रहा है। वेरी हॉट यहाँ नहीं आ रहा ना, एंड नाइट वहाँ पर आ रहा है, तो डे का 5 का कोड क्या हुआ डे। तो 3 का कोड पता लग गया, 3 का हुआ हॉट, 5 का हुआ डे। अब हमने देखा कॉमन क्या था 5 था, तो 5 का हमने निकाल दिया कि कॉमन यहाँ पर क्या है, तो डे था। अब हमें वेरी का कोड जो हमसे अल्टीमेटली पूछा था वो वेरी का कोड पूछा था, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 3 और 5 हमें पता लग गया, तो ये देखिए यहाँ 3 5 6 लिखा है ना, 3 5 6 लिखा है, तो 3 5 6 हमें 3 और 5 का कोड तो पता है। 3 का कोड क्या है हॉट, तो ये हॉट का कोड है 3। 5 किसका है डे का कोड, तो 5 का कोड हो गया डे। तो बचता क्या है, यहाँ बचता है 6 और यहाँ बचता है वेरी, तो 6 का कोड क्या हुआ वेरी, तो वेरी का कोड हो गया 6, तो 6 हमारा आंसर है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, बाकी जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसान हो जाएगा। मैंने क्या किया, पहले 2 स्टेटमेंट कॉमन ली, फिर उसमें देखा कि यहाँ पर 3 कॉमन था, उसमें भी 3 था, तो 3 का कोड इनमें से जो कॉमन होगा वही होगा। 3 का मेरा निकला हॉट। फिर मैंने सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ली, उसमें 5 कॉमन देखा, 5 कॉमन था, तो यहाँ जो कॉमन होगा इन दोनों में वो होना था, तो डे कॉमन आया, तो 3 और 5 का कोड मुझे मिल गया। अब मैंने पुट कर दिया, यहाँ मुझे पता था 3 और 5 का मुझे पता था, 6 का मैंने निकालना था, तो 6 का मेरा क्या आया वेरी, क्योंकि हॉट और डे तो पता था, तो 6 का कोड आया वेरी, तो हमारा आंसर होगा 6। तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको ईजी रहेगा। तो आज की क्लास हमारी इतनी थी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। साथ ही अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आगे और भी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा जिससे मैं आपकी एग्जाम की तैयारी को और भी आसान बना दूंगा। चलिए मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।